नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार के इस बार के सत्ता के संग्राम में कौन किसके साथ है, ये सवाल लोगों को मथ रहा है। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि इस बार की जो लड़ाई है वो महाभारत के तर्ज पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में छल प्रपंच के साथ साथ सब कुछ सियासी बिसात पर देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा का संग्राम एक दिलचस्प पहेली बना रहा है। इस पहेली को बुझाना सबके लिए आसान नहीं है। इस बार लड़ाई आमने सामने के बजाय असली महाभारत की तर्ज पर लड़ी जा रही है। इसमें छल प्रपंच, मोहरे और बिसात पर सब कुछ है। एक मुहावरा है, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं और। यह भी चरितार्थ होता नजर आ रहा है। बिहार के इस बार के सत्ता के संग्राम में वाकई कौन किसके साथ है, यह सवाल लोगों को मथ रहा है। नए गठबंधनों का अवतार और गठबंधनों से बगावत भी इसी की एक कड़ी है। बिहार की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जदयू और राजद। इन दोनों ने न केवल 15-15 साल तक सरकारों का नेतृत्व किया है, बल्कि दो परस्पर विरोधी गठबंधनों का भी। दोनों के शासनकाल का फर्क न केवल बिहार का आम आवाम जानता है, बल्कि देश दुनिया भी इससे वाकिफ है। इस चुनाव में भी दो बड़े गठबंधनों का नेतृत्व इन्हीं दो दलों के पास है। बीते 3 दशक में बिहार की सियासत भी दो ध्रुवीय ही रही। बिहार के सियासी अखाड़े में क्षेत्रीय दलों के जो भी चेहरे मोहरे आज नजर आ रहे हैं, अतीत में इन्हीं दो ध्रुवों की परिक्रमा करते नजर आते हैं। बिहार में 3 दशक से सामाजिक ध्रुवीकरण के 2 केंद्र, इन 3 दशकों में सामाजिक ध्रुवीकरण के भी यही 2 केंद्र रहे हैं। माई की कृपा का डंका पीटने वाले लालू प्रसाद बड़े गर्व से यह भी कहते थे कि मत पेटियों से जिन निकलेगा। उनका जिन मत पेटियों से जब तक निकलता रहा, परचम लहराता रहा। लेकिन जब वह जदयू के पाले में जाकर लालू पर तीर दागने लगा तो सियासी महाभारत में लालू मात खा गए। लालू की सियासी जमीन खिसकने लगी और नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में न केवल लालू के जिन यानी कि अति पिछड़ा को साधा, उसके हित में बड़े फैसले लेकर उनका भरोसा भी हासिल किया, बल्कि लोहिया की राह चलकर महिला सशक्तिकरण को अपना दूसरा औजार बना लिया। महादलित पर मेहरबानी भी सोशल इंजीनियरिंग का तीसरा पहलू रही है। इन सब ने जेडीयू के जनाधार को बड़ा विस्तार दिया। नीतीश कुमार ने अकेले दम पर बिहार की सत्ता पर कभी काबिज नहीं हो सके। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आजमाया भी, पर सफल नहीं हो सके। लेकिन यह भी सच उतना ही है कि बीते 15 साल में वो जिस गठबंधन के साथ रहे हैं, उससे ही बहुमत हासिल हुई है। इस बार के चुनाव में चक्रव्यूह का शोर कुछ ज्यादा ही है। इस बार का चुनाव गठबंधनों की 3 दशक पुरानी राह से कुछ ज्यादा ही भटका नजर आ रहा है। चक्रव्यूह का शोर कुछ ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस चक्रव्यूह का अभिमन्यु कौन है, ये बिल्कुल पता ही नहीं। यह पहेली है और कौन रच रहा है इस पहेली को, क्योंकि नेपथ्य से सब हो रहा है। सबसे बड़ा सच है कि दोनों गठबंधनों के नेतृत्व करने वाले दलों को घेरने की कवायद हो रही है और अलग अलग व्यूह रचना के आईने में इसे देखा जा सकता है। चुनाव करीब आते ही गठबंधनों में दरार पड़ने लगी और रास्ते जुदा होने लगे। अपने अपने गठबंधनों से बाहर आने वालों की शिकायत एक जैसी, यानी सिर्फ नेता से रही। नेता पर निशाना साधा और बाहर आ गए। निकलने के बहाने एक जैसे तो लक्ष्य अलग अलग, लेकिन निचोड़ 3 दशक। लोजपा के एनडीए से अलग होने, भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी न देने और टिकट से वंचित भाजपा के जाने माने चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाने की रणनीति से उपजे भ्रम से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी चिंतित है। देखना है कि भाजपा इस भ्रम को दूर करने की क्या रणनीति बनाती है। इसके साथ ही छोटे दलों की आपस में गठबंधन कर अखाड़े में उतरने की इस बार की रणनीति का ओर छोर भी इसी से जुड़ा है। इस तरह अलग अलग तरीके से हो रही भ्रम की व्यूह रचना मतदाताओं को कितना भरमा पाएगी, यह चुनाव में सामाजिक ध्रुवीकरण पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल महाभारत की तर्ज पर है। इसमें छल भी है, प्रपंच भी है, मोहरे भी हैं और बिसात पर सब कुछ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।